अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है राशिद सलीम और आज मैं आपके लिए टेलर कीपर की एक नई अपडेट लेके आया हूँ। और ये अपडेट ऐप के बारे में नहीं है, ये अपडेट है कि हमने टेलर कीपर का जो है वो वेब पोर्टल बनाया है, जो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे टेलर्स जो है वो अपने कस्टमर की मेजरमेंट्स को और ऑर्डर्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो बिफ़ोर वी स्टार्ट, मैं कोई भी फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन से पहले ये बताता चलूँ कि कुछ माह पहले जो है वो हमने टेलर कीपर ऐप बनाई थी, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए थी। और इसको जो है वो मुख्तलिफ़ टेलर्स ने यूज़ किया। और इसमें जो है इसमें भी वही फ़ीचर्स थी जो कि अभी हम टेलर पोर्टल में लेके आए हैं। तो इसमें कुछ इस ऐप को यूज़ करने के बाद जो है वह कुछ टेलर्स ने अपने रिव्यूज़ में जो है वो ये बताया कि हमें जो है वो कंप्यूटर के लिए जो है वो कोई ना कोई एप्लीकेशन बना के दें, या इस तरह का रिव्यू भी आए हैं कि हमें फ़ोन पे जो है वो इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा मुश्किल लगती है, या कस्टमर से बात करने के दौरान या कुछ काम के दौरान जो है वो हमें फ़ोन पे ये चीज़ें सारी करनी जो है वो मुश्किल लगती हैं। तो आप कुछ ऐसा करें कि ये जो है वो हम कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकें। तो इन रिव्यूज़ को जो है वो हमने देखने के बाद जो है वो ये फ़ैसला किया कि हम एक वेबसाइट जो है वो बनाएं, जो कि टेलर्स जो है वो वेबसाइट को यूज़ करते हुए अपने कस्टमर को और ऑर्डर्स को जो है वो मैनेज कर सकें। तो इस वेबसाइट का नाम जो है वो टेलर कीपर वेब पोर्टल है। और इसको ओपन करने के लिए आप जो है वो tailorkeeper.com अपने ब्राउज़र पे जाके लिखें तो आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप जो है वो ऐप को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जो है वो इस लिंक पे जाएं हो, लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आप जो है वो इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। इस पोर्टल को ओपन करने के लिए जो है वो आप इस पोर्टल को ओपन करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे आएँ और यहाँ पे लिखें tailorkeeper.com। तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड दे के लॉगिन या साइन इन हो सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बना हो तो तभी आप इस पे साइन इन हो सकेंगे। तो आप इस पे साइन इन हो के जो है वो इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं और वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी जो है वो ऐप को यूज़ कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ये टेलर कीपर ऐप या पोर्टल जो है वो नई चीज़ है आपके लिए, आप फर्स्ट टाइम जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो फिर आप इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट एंड तक देखें। क्योंकि टेलर कीपर पोर्टल को यूज़ करने के लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अकाउंट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे कि मेक न्यू अकाउंट का बटन बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो ऐप पे ले जाएगा। अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे होंगे तो वो प्ले स्टोर ओपन करके वो ऐप शो कर देगा कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, तो आप वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप अभी मैं सिस्टम पे हूँ, वैसे मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि इसको प्ले स्टोर पे जाके अगर आपने वैसे इंस्टॉल करना हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप का नाम लिखें टेलर कीपर, और ये ऐप आपको फ़र्स्ट में ही मिल जाएगी। फ़र्स्ट जो है वो टेलर कीपर सर्च करने पे फ़र्स्ट पे ये ऐप मिलेगी, जिसका जो आइकन है उसमें टी के मेंशन किया हुआ है। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल करके इसका अकाउंट बना इस पर अकाउंट बनाएं अपना और इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और इस ऐप की जो फर्दर ओवरव्यू या डिटेल है, जो एंड्रॉयड ऐप है उसकी वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ऐप के मुतालिक जो है वो देखना चाहें कि उसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं या इस ऐप को यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है वो वीडियो में मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि टेलर कीपर का जो पोर्टल है उसकी तरफ। तो ये तो चीज़ है जो कि फ़र्स्ट टाइम टेलर कीपर के मतलब जान रहे हैं, उन्हें पहले ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस पर अकाउंट बना के फिर वो टेलर कीपर का जो पोर्टल है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो टेलर कीपर का पोर्टल यूज़ करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आप ब्राउज़र में जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, क्रोम या फायरफॉक्स, उसे आप ओपन करके जो है वो उसमें लॉगिन हो सकते हैं। और अब ये जो आगे फर्दर डिटेल है ये उनके लिए है जो कि इस ऐप के मुतल्लिक या पोर्टल के मुतल्लिक पहली दफ़ा जो है वो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। अगर आप
तो इसमें बेसिकली हमने तीन जो है वो मेजर फीचर्स दी हैं इसमें। सबसे पहली जो है वो कस्टमर मेजरमेंट्स की है कि आप कस्टमर की जो मेजरमेंट्स है उसको सेव भी कर सकते हैं, उसको किसी भी कस्टमर को सर्च करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्डर्स को मैनेज करना और समरी। तो अगर हम फर्दर डिटेल में जाते हैं तो कस्टमर मैनेजमेंट में दो जो है वो मेन सेक्शन या चीज़ें हैं जिसमें आपने किसी भी कस्टमर को रजिस्टर करना, उसमें उसकी जो है वो रजिस्टर करने के दौरान बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, फ़ोन नंबर, सिटी, विलेज और मेजरमेंट्स देना। इसी तरह किसी भी कस्टमर को जो है वो अगर सर्च करना है तो उसके लिए आप कस्टमर को सर्च कर सकते हैं उसके कस्टमर नंबर, नेम और फ़ोन नंबर या सिटी और विलेज से। इसी तरह आप कोई भी टाइप वर्ड जो है वो टाइप करके कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पोर्टल की तरफ कि ये ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेलर कीपर ओपन करके साइन इन पे क्लिक किया और ये डायलॉग ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा और पासवर्ड दूंगा। ये मेरा ऑलरेडी सेव है तो ये खुद ब खुद ही आ गया। तो इसमें मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास पोर्टल ओपन हो गया जिसमें ये वही फीचर्स शो हो रही हैं जो कि आपको ऐप के अंदर मिलेंगी। तो इसमें कस्टमर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गई कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप कस्टमर को नंबर है, मोस्टली जो टेलर हजरात होते हैं उन्होंने कस्टमर को जो है वो नंबर असाइन किए होते हैं 101, 102, 103। तो वो आप कस्टमर नंबर जो है वो यहाँ पे कुछ देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो ये खुद ब खुद ही जो है वो असाइन करता रहेगा सिस्टम। तो मैं नाम लिखता हूँ, कोई भी नंबर, और उसके बाद आपने कस्टमर की जो मेजरमेंट्स है वो देनी होती हैं। अगर आप जो है वो 1 फुट से या इंच से जो है 1 इंच से जो है वो कम की कोई पैमाइश लिखनी हो तो वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाफ है, सवा या पौना। तो ये सारी जो कस्टमर की मेजरमेंट्स जो कि शलवार कमीज़ और ट्राउज़र वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं, लिखते हैं, वो सारी जो है वो इसमें आप लिख सकते हैं। इसी तरह पॉकेट्स का है कि फ्रंट साइड शलवार में कितनी जो है वो पॉकेट्स रखनी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें तो ये कस्टमर आपके पास रजिस्टर हो जाएगा। उसी तरह मैं मेन टेलर पोर्टल पे वापस आता हूँ जो कि मेन स्क्रीन है हमारी। तो अब जो फर्स्ट ऑपरेशन था कि रजिस्टर करना कस्टमर को, दूसरा है फाइंड करना। किसी भी कस्टमर का जो रिकॉर्ड है वो देखना चाह रहे हैं या उसकी मेजरमेंट देखना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ऑल कस्टमर्स वाले बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे सभी कस्टमर्स आपके पास शो हो जाएंगे। अब मुझे मिसाल के तौर पे कस्टमर का अगर अपना नाम बताता है उसके नाम से सर्च करता हूँ, अली उस्मान, तो ये मेरे पास जो है वो अली उस्मान के नाम से जितने भी कस्टमर्स थे वो शो हो गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने टेस्टिंग के दौरान कई कस्टमर्स जो है वो इसमें ऐड किए हैं तो अली उस्मान के पहले से भी ऐड हुए हैं। तो लेकिन मोस्टली ऐसा हो भी जाता है कि आपके पास एक ही नाम के कई कस्टमर्स होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई या सर्च करने के लिए आप कस्टमर से उसका फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं या उसका कस्टमर नंबर अगर आपको याद है तो उसके कस्टमर नंबर से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह जो फ़िल्टर की सेटिंग है उसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी मखसूस चीज़ से आप सर्च करें, कुछ चीज़ों से नहीं करना चाहते तो वो आप उन्हें अनचेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कस्टमर को फाइंड करना। और इसकी डिटेल देखनी हो तो किसी भी कस्टमर के जो लिस्ट में शो हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन में व्यू पे क्लिक करें तो उस कस्टमर की सारी जो मेजरमेंट है वो आपके पास शो हो जाएगी। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो एडिट के बटन पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट का है कि आपके पास कोई भी कस्टमर अगर सूट सिलवाने के लिए आता है तो आप उसका ऑर्डर जो है वो इस पोर्टल के अंदर में सेव कर सकते हैं। ऑर्डर सेव करने के लिए मैं टेलर पोर्टल के डैशबोर्ड पे वापस आता हूँ और यहाँ पे न्यू ऑर्डर वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, 1, 2 और 3। मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने कस्टमर को जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर कस्टमर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अली उस्मान मैंने पहले रजिस्टर किया तो मैं अली
उस्मान को सर्च करता हूँ, जो कस्टमर यहाँ पे है, अगर कस्टमर एक नाम इस नाम के ज़्यादा मौजूद हैं तो आप उस कस्टमर से जो है वो उसका फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं। उसके फ़ोन नंबर से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला कस्टमर है जो कि अभी सूट सिलवाने के लिए आया है। तो उसके व्यू बटन पे क्लिक करें तो उसकी सारी मेजरमेंट की डिटेल शो हो जाएगी। तो इसको अगर आप ऑन द स्पॉट अगर कस्टमर कोई इसमें चेंजेस करवाना चाह रहा है, कोई नई रिक्वायरमेंट है उसकी कि ये इसमें जी पॉकेट्स इतनी होनी चाहिए या कुछ और चीज़ें, तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और ये कस्टमर जो ऑर्डर की डिटेल है थर्ड स्टेप में आएगी कि करंट डेट जो आज की डेट है वो शो हो रही होगी। डिलीवरी डेट में आपने इस ऑर्डर को जो है इस कस्टमर को डिलीवरी डेट क्या दी है। मिसाल के तौर पे इसे आप 5 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। इसको पीस रेट जो है वो क्या सेट किया है, मिसाल के तौर पे 700, और टोटल कितने सूट सिलवा रहा है ये 4। तो ये टोटल बिल जो है वो इन हज़रात का जो कि अली उस्मान कस्टमर है आपका, इसका 2800 बन जाएगा। अगर आपने किसी इस कस्टमर से कोई एडवांस पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इससे 1000 रुपये एडवांस रिसीव करता हूँ, तो रिमेनिंग पेमेंट जो है वो इसकी 1800 बच जाएगी जो उसने ऑर्डर रिसीव करते हुए जो है वो पे करनी है। अगर आप कोई ऑप्शनल नोट लिखना चाहें कि इस ऑर्डर से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ऑर्डर सबमिट कर दें। ऑर्डर सबमिट करने के बाद ये ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और ये डायलॉग शो होगा कि उसमें ऑर्डर की जो है वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, इसका ऑर्डर नंबर, टोटल पीस, एडवांस पेमेंट कितनी हुई है, रिमेनिंग पेमेंट कितनी है और ये चीज़ें। तो यहाँ पे टोटल बिल ज़ीरो हो रहा है, इसको हम फिक्स करके आपको दोबारा इसमें ऐड करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है, आप ओके करके कंफर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो आपने न्यू ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह से अब आपने ऑर्डर्स को मैनेज भी करना है। मसलन कि अगर आपकी शॉप छोटी है तो और अगर आपके पास ऑर्डर्स कम हैं तो वो तो आप इजीली मैनेज कर लेंगे खुद। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा हैं तो उनको मैनेज करने के लिए जो है वो इसमें इस सिस्टम में हमने ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम सेक्शन दिए हैं ऑर्डर को मैनेज करने वाला। आइए उसको देखते हैं। तो उसमें मेन स्क्रीन पे आएँ तो यहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट का बटन है, इस पर क्लिक करें तो जितने भी ऑर्डर्स आपके पास होंगे वो शो हो जाएंगे। इसमें ऑर्डर्स को जो है वो हमने 3 सेक्शन में जो है वो कैटेगराइज़ किया है। एक पेंडिंग का सेक्शन है, पेंडिंग में वो तमाम ऑर्डर्स पड़े होंगे जिन पे आपने अभी काम शुरू करना है। तो ये तमाम ऑर्डर जो है वो हैं जिन पे अभी काम नहीं शुरू किया। तो मिसाल के तौर पे मैंने अली उस्मान का जो है जो कस्टमर है वो रजिस्टर भी किया था और उसका ऑर्डर भी जो है वो ऐड किया था। तो मैं अली उस्मान को सर्च करता हूँ तो ये जी अली उस्मान का ऑर्डर आ गया और इसके साथ डिलीवरी के इसके कस्टमर नंबर ये है, नेम ये है और डिलीवरी डेट इसकी ये है। व्यू पे क्लिक करके मैं इस ऑर्डर की फ़र्दर डिटेल देख सकता हूँ कि इनका जो है कि टोटल जो है वो इनके कस्टमर नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या, कितने पीसीज इन्होंने सिलवाने के लिए कहे हैं। तो इनके जो है वो पीसीस लेके अगर मैंने उसकी कटिंग करनी है तो ज़ाहिर है कटिंग के दौरान जो है वो मुझे उसकी मेजरमेंट चाहिए। तो मेजरमेंट के लिए कस्टमर मेजरमेंट के बटन पे क्लिक करें तो इस कस्टमर की सारी मेजरमेंट जो है वो आपको शो हो जाएगी। तो कस्टमर की सारी मेजरमेंट आपको शो हो रही होगी, वो आपको शो हो रही होगी। आप इसे जो है वो देख के इसके मुताबिक सूट की कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जब आप कस्टमर से ऑर्डर ले रहे होंगे ना तो इसमें ऐसा भी होता है कि कस्टमर की मेजरमेंट तो सेम होती है लेकिन हर सूट की जो है ना कुछ वेरिएशन होती है कि इस सूट में जी कॉलर नहीं होना चाहिए या इसका जो घेरा है वो चौरस होना चाहिए, इसका गोल होना चाहिए या बैन इसमें इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमने इसके मतलब जो है वो काफ़ी रिसर्च की और सोचा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम जो है वो मुख्तलिफ़ टेलर्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद इसी नतीजे पे आए हैं कि हम ये फ़ीचर जो है ना वो इस सिस्टम के अंदर ना दें कि हम सिर्फ इसमें जो कस्टमर की मेजरमेंट है उसको स्टोर करने की इन्फॉर्मेशन दें,
फ़ीचर दें तो जो भी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आप किसी भी कस्टमर का जो सूट है उसके साथ मोस्टली मैंने देखा कि टेलर हज़रात जो है वो उसके साथ एक छोटा सा कपड़े का पीस काट के लगा लेते हैं, उस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन मेंशन कर लेते हैं। तो आप वैसे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई सजेशन हो कि वो चीज़ जो है वो इसके अंदर भी आप चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप किस तरीके से चाह रहे हैं, या हमारा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप फ़ोन नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप उस पर भी जो है वो हमें कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको इम्प्रूव करवाना चाह रहे हैं। तो अच्छा, इसी तरह से कस्टमर की जो सूट की कटिंग है वो आप करें करके आपने सूट जो है वो सिलाई होने के लिए दे दिया। जब वो सिलाई हो के पैक हो जाए तब वो एक तरह का एक उसकी जो ऑर्डर है उसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी आपको, कि मतलब वो ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लिया और वो पैक कर लिया, पैक करके रैक में रख लिया, तो वो उसकी स्टेट जो है वो कंप्लीटेड कर दें तो ये ऑर्डर जो है वो आपके कंप्लीटेड सेक्शन में शो होना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी कोई कस्टमर आपसे ऑर्डर रिसीव करने के लिए आए तो आप ऑल ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आके कंप्लीटेड पे आएँ और उस कस्टमर के नाम या फ़ोन नंबर से जो है वो सर्च करें। उस कस्टमर के जो है वो ऑर्डर की डिटेल सामने आ जाएगी। ऑर्डर की डिटेल में उस कस्टमर का जो है वो कितनी टोटल पीसीज हैं, कितना बिल है और एडवांस पेमेंट कितनी है। तो इन चीज़ों को आप देख के जो रिमेनिंग पेमेंट है उसकी वो उनसे रिसीव करके इसको स्टेटस को डिलीवर्ड करके अपडेट कर सकते हैं। तो अब ये ऑर्डर जो है वो आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया है और इसकी पेमेंट आपने रिसीव कर ली है। तो अब हम वापस जो है वो अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट का जो है वो फ़्लो हमने देख लिया। इसमें जो समरी का सेक्शन है उसमें हमने ये ऑप्शन दी है कि आप किसी भी मखसूस डेट या मंथ में ये चेक कर सकते हैं कि आपने कितने ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करके डिलीवर किए हैं कस्टमर्स को, और उनके रिटर्न में आपको कितनी इनकम या पेमेंट जो है वो आपने रिसीव की है। तो उसके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा मैं टेलर पोर्टल पे दोबारा आके दिखाता हूँ आपको कि आप समरी वाले बटन पे क्लिक करें, ऑर्डर समरी, और इसमें आज की डेट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे करंट डेट जो है वो सिलेक्टेड होगी। तो यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में जो है वो डेली सिलेक्टेड है। तो आज की डेट में जो है वो दो ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर किए हैं और उनके रिटर्न में जो टोटल बिल या पेमेंट रिसीव हुई है वो 1500 है। इसी तरह से अगर मैं मंथली वाइज देखना चाहूँ कि जो ये मंथ है इसमें कितनी जो है वो मुझे अर्निंग कितने ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए, तो 3 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं आपने। ये इनकी जो है वो टोटल पेमेंट या बिल है जो आपने रिसीव किया है, उसकी डिटेल। फिर किसी भी ऑर्डर की डिटेल आप देखना चाहें तो उस ऑर्डर के एंड पे जो है वो जो व्यू बटन है उस पर क्लिक करें तो उस ऑर्डर की जो है वो सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ से डेट को मंथ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जनवरी में देखना चाहता हूँ कि कितने ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए। तो जनवरी में जो है वो टोटल 9 ऑर्डर कंप्लीट किए और इन रिटर्न जो है वो टोटल पेमेंट या बिल जो है वो 14,300 जो है वो रिसीव हुआ। तो ये सभी ऑर्डर्स की डिटेल है। अगर किसी ऑर्डर पे की फ़र्दर डिटेल देखना चाहें तो आप व्यू वाले बटन पे क्लिक करके उस ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं। तो ये एक तरह का आपको पूरी खुलासा या समरी देता है कि आप किसी भी मखसूस डेट या मंथ में आपने कितने ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट करके डिलीवर किए हैं और आपको कितनी जो है वो इनकम या पेमेंट जो है वो रिसीव हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि टेलर कीपर पोर्टल और ऐप जो है वो आपके लिए कारआमद साबित होंगी और आपको अपने कस्टमर्स को और ऑर्डर्स को मैनेज करने में जो है वो आसानी फ्राहम करेंगे। अगर ये आपको यूज़फुल लगे तो आप लाइक पर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपकी अपनी कमेंट्स और सजेशंस को जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप कुछ इसमें फीचर जो है वो मिसिंग लगे या कोई भी आपका नेगेटिव कमेंट हो तो वो भी आप दे सकते हैं और डिसलाइक के बटन पर क्लिक कर सकते हैं
और इस टेलर कीपर के मतलब जो है वो मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।